बहुत शुक्रिया। आज से 12 साल पहले जब मैं पहली दफा इस्लामाबाद आई थी, इसी प्रेस क्लब के सामने हमने एहतिजाजी भूख हड़ताली कैंप लगाया था। उस वक्त मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी को 2 साल का अरसा मुकम्मल होने वाला था और वो भी एक ट्रेन मार्च थी। उसके बाद 2013 के स्टार्टिंग में मार्च के महीने में एक और ट्रेन मार्च, जिसमें हम तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाकर अंधे और बहरे लोगों को, हुक्मरानों को अपनी आवाज सुनाने आए थे। एक और मार्च की जिक्र करता चलूं कि 2013 में सितंबर के महीने में जो एक पैदल मार्च क्वेटा से कराची से इस्लामाबाद तक लापता अफराद के लवाहिकीन की क़यादत में, मामा कदीर और फरजाना मजीद की क़यादत में जब आई, इसी जगह पे, इसी सेम जगह पे हम लोग आए थे और इसी तरह के चंद रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी आए थे और वो हमसे इसी तरह के सवाल कर रहे थे जो अभी हालिया दिनों में प्रेस क्लब के सामने हमारे ऐसे एहतिजाजी कैंप में सहाफियों को बेचकर सवालात हमसे किए जाते हैं। और अलमिया देखें कि इस दफा फिर हम वही लोग, वही मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज एक दफा फिर एक मार्च की शक्ल में आए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 2011 में हम लोग 8 फैमिलीज थे और आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में हैं। 2012 में भी यही हुकूमत की तरफ से बेसी, यही बहरापन और गुंगापन, और इस दफा फिर ये एक ही चीज हमें सिखाती जा रही है कि हमारे साथ जो एक इंसानी अलमिया है, जो इंसानियत सोज मसला है, संगीन मसला है, दुनिया की तमाम कवानीन इसके खिलाफ है। कहीं पर भी जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस अमल के हवाले से जब हम इस्लामाबाद में आते हैं, बलूचिस्तान तो दूर की बात है, बलूचिस्तान एक ब्लैक होल है, वहां पर मीडिया पे कदगने हैं, वहां पर अगर कोई बोलता है या लिखता है या पढ़ता है तो उसको या तो मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है, या फिर उसको सालों साल जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया जाता है। जब हम इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ की जमीनें, यहाँ के दरवाजे भी हमारे लिए तंग किए जाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए रास्ते बंद किए जाते हैं। वो फर्क जो कई सालों से रियासत कहती है कि बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, बलूचिस्तान के चंद लोगों का मसला है, चंद सरदारों का मसला है, चंद जमीनी तनाज़ों का मसला है, लापता अफराद का कोई मसला है ही नहीं। ये सारी माओं और बहनों के आंसू झूठ है। ये इंडिया से इनका ताल्लुक है, क्योंकि इनकी नजदीकियां इंडिया से हैं तो इनको ड्रामे भी अच्छे से आती है, इनको आंसू निकालना भी बहुत अच्छे से आती है। ये जो कुछ करती हैं, सड़कों पर आती हैं, ये सब इंडिया चूंकि इनसे करीबी ताल्लुकात रखती है तो वहीं से सीख कर ये इधर आके प्रेस क्लबों के सामने तस्वीरें उठाकर ढोंग करती हैं, दर्द और तकलीफ का प्रचार रचाती हैं। अफसोस भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो दर्द, वो तकलीफ जो कल हमारे लिए एक अफसोस का बायस था, जो कल हम इधर आते थे, जो कल हमारी इन माओं और बहनों के आंसुओं को ड्रामे कहते थे, जो कल हमारी इस दर्द और तकलीफ को कहते थे कि इनको इंडिया से पैसे मिलते हैं इस नाटक के लिए, जो कल यहाँ पर जब हम आते थे तो यहाँ पर ये लोग हमसे पूछते थे कि आप लोगों के लोगों ने जरूर कुछ किया होगा, हमारे पंजाब के बच्चों को क्यों नहीं उठाते, हमारे बच्चों को यहाँ पर क्यों गायब नहीं किया जाता है।
आज ये वही हकीकत हम सबके सामने है। आज पंजाब से भी बच्चे उठाए जा रहे हैं। 15 साल बच्चे पंजाब से भी, सिंध से भी, पख्तूनख्वा से भी, पूरे मुल्क में ये मसला एक बन चुका है। और इस वक्त शायद इस मुल्क में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इस मसले से वाकिफ हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बात बलोच की बात पर आ जाती है तो सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सब लोग इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक नाम देते हैं, एक लेबलिंग लगाते हैं इसके ऊपर। अभी हालिया जो निगराने हुकूमत आई है, जो हमारे वजीर दाखिला साहब थे, उन्होंने कहा कि ये लापता अफराद का मसला है ही नहीं, ये लापता कोई है ही नहीं, ये इनकी अपनी बीवियों से लड़ाई झगड़े होते हैं और ये नाराज होकर कराची में जाकर बैठते हैं और इनके बीवी बच्चे इनकी तस्वीरें उठाकर ले जाते हैं। इनके कोई और एजेंडे हैं। अब खुदारा यहाँ पर मौजूद लोग, यहाँ पर मीडिया का भी बायकाट है, हम समझ सकते हैं कहाँ से ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो साथी मौजूद है, आप इन माओ और बहनों, इनके हाथों में लरसती वो तस्वीरों को देखें, आप इनके चेहरों को देखें। ये बोलना तक नहीं जानती हैं, उर्दू में बोलना नहीं जानती हैं। 70 से 80 साल के करीब यहाँ पर माएं बैठी हुई हैं। क्या एजेंडा हो सकता है इनके साथ? कौन सा एजेंडा ये ला सकती हैं यहाँ पर? ये क्या मांग रही हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि अगर हमारे लोग इस रियासत के आईन और कानून के मुताबिक मुजरिम भी है तो आप अपने बनाए गए कानून में, आप अपने बनाए गए अदालतों में पेश कर दें। ये कोई इतना बड़ा संगीन जुर्म या संगीन मुतालिबा नहीं है, ये कोई ऐसा बड़ा मुतालिबा नहीं है जहां पर ये रियासत इसको पूरी नहीं कर सकती है। लेकिन बजाय इसके कि रियासत इस पे दरिया दिली दिखाती, रियासत ने इन माँ और बहनों के साथ क्या किया? इन माँ और बहनों को सड़कों पर घसीट कर इनके साथ जो रवैया रखा गया, आज ये फर्स्ट रॉ में जो ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को आपने क्या सिखाया? आपने इनको यहाँ से क्या पैगाम दे के आप इनको वापस भेजेंगे? ये बड़े होकर क्या सीखेंगे यहाँ से? क्या हम इस्लामाबाद गए थे, हमारे साथ कौन सा रवैया रखा गया? ये चीजें आप खुद नक्श कर रही हैं इन बच्चों के जहन में, इन माओं के जहन में। और फिर जब हमारी तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन निकलती है तो वो कहते हैं कि इनके लोग दहशतगर्द हैं, शर पसंद हैं, शिद्दत पसंद है। अगर एक तरीके से, एक तरफ से बार बार ताकत का इस्तेमाल होगी, एक तरफ से बार बार लाठियों का इस्तेमाल होगा, एक तरफ से बार बार आपको गिरफ्तार किया जाएगा, FIRs किए जाएंगे आपके ऊपर, और दूसरी तरफ से आप हर बार हाथ जोड़ते हैं, आप हर बार पाँव पड़ते हैं, आप हर बार वास्ते देते हैं, आप हर बार जो है मुतालबे करते हैं। एक तरीके से पुरअमन और दूसरी तरीके से ताकत के इस्तेमाल का रिश्ता देर तक तो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये लोग थक जाएंगे, कहीं ना कहीं ये लोग एक दिन बैठकर खामोश हो जाएंगे या फिर ये अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से निकालेंगे। खुदारा इनके मसले को सुने। इनका कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पर, ये किसी एजेंडे के ऊपर नहीं आई हैं। ये वही लोग हैं कि ये बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हैं, बहुत बड़ी उम्मीद साथ लेकर यहाँ आई हैं। इनको मायूस ना करें, इनके हाथ में कुछ तो इनको दे दें, और कुछ ना सही, इनके बच्चे ना सही, कम से कम आप उनके बच्चों की जिंदगी के बारे में इनको बता दें। रियासत तो रियासत होती है, रियासत अजीम होती है, रियासतों का दिल तो बड़ा होता है। यहाँ पर इस रियासत का रवैया क्यों? यहाँ पर इस रियासत का दिल इतना छोटा क्यों है? हमारे साथ जाकिर मजीद की वालदा है, वो कल कहती है कि मैं जब से इस्लामाबाद आई हूं, मैंने इस्लामाबाद देखा है, मैंने ये सड़कें, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये यहाँ की जो है आबादी, हर चीज को देखकर हमें थोड़ी सी भी इस पे हसद नहीं होती है, हमें थोड़ा सा भी रश्क नहीं आता है। ये आपका शहर है,
आपने इसको बनाया है, ये आपको मुबारक। लेकिन हमारे पास हमारे चंद बच्चे थे जिनको हमने बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया, गुर्बत में किस तरह के हालात में उनको पाल पोस कर बड़ा किया। आपने हमसे सिर्फ हमारे वो बच्चे छीन लिए। आप इस माँ की कैफियत को समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है? आप इसकी तकलीफ की गहराई को समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है? शेख बालाज की वालदा कहती है कि मैंने आज तक इस रियासत से कुछ नहीं लिया, कहीं से कोई फंड नहीं लिया। मैंने अपने बच्चों को गुर्बत में पाला है। मैंने बलोची कशीदाकारी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनको लिखाया है, उनको बड़ा किया है। किस बुनियाद पे इस रियासत ने मेरे बच्चों को मार दिया? कौन से एहसानात थे इस रियासत पे कि उसने इतनी बेदर्दी से मेरे बच्चों को कत्ल किया? ये फर्क और दर्द जो आप पैदा कर रहे हैं, ये रियासत खुद पैदा कर रही है। हमारे जो एक लेफ्टिस्ट है, वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो अलहदगी पसंद है वो वही लोग हैं जो GHQ में बैठते हैं, वो जो कैंट्स में बैठते हैं। उनके तालीमी अदारे अलग हैं, उनके रिहाइश की जगह, उनकी स्कीमें अलग हैं। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते। अलहदा पसंद तो वो हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो बलूचिस्तान को इस रियासत ने खुद अलहदा किया है। बलूचिस्तान के लोगों को आप खुद पंजाब में इंटर होने नहीं दे रहे। आप ये लाइन खुद ड्रॉ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। तो इसके बावजूद भी आप वही तवक्कुआत करते हैं, आप वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बार बार ताकत का इस्तेमाल करूं और बार बार दूसरी तरफ से जो है पुरम तरीके की एक रिएक्शन मिले। इस तरीके से नहीं होता है। हमें कहा जाता है कि आप लोग के लहजे सख्त हैं। हमें कहा जाता है, सोशल मीडिया पे तनकीद होती है कि ये जो आप जेनोसाइड का, ये जो आप कॉलोनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। लेकिन उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी आप लोग आए बलूचिस्तान को तो देखें। हमारी नजर में ये जेनोसाइड, ये कॉलोनी बहुत छोटे अल्फाज हैं। बलूचिस्तान इस वक्त जबर की आग में लिपटी है। बलूचिस्तान में बलोचों की जिंदगियां जिस तरीके से महरूम किए गए हैं, बलूचिस्तान को आज एक खाई में धकेला गया है, वो हम जी रहे हैं। वो हमसे पूछें कि ना हमारे पास हमारी नींदें हैं, ना हमारे पास हमारा चैन है, सुकून है, ना हम लोग जी सकते हैं, ना हम लोग मर सकते हैं। ये हमसे पूछें। छोटे छोटे बच्चे इस चीज से मुतासिर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां यहाँ से जो रियासत निकल रही है। हमारे लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारी एक पूरी नस्ल आज रियासती जिंदानों में कैद है और उनके पीछे उनके जो है लोग, उनके रिश्तेदार, वो जहनी मरीज बना दिए गए हैं। फिर भी आप कहते हैं कि आप लोग जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, आप लोग कॉलोनी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करें। कोई अगर आपके घर में आए, कोई अगर आपके घर में आपकी जिंदगी का फैसला करे, आपके जीने और मरने का फैसला करे, आपके रहने और खाने पीने का फैसला करे, तो आपको कैसे लगेगा? कोई अगर आपके घर में, हमारे सिर्फ चंद बलोच तलबा यहाँ पर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, यहाँ पर रोजाना की बुनियाद में इनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, लेकिन वहाँ पर रोजाना की बुनियाद में दिन रात हमारे घरों में वहाँ पर फौजी एहलकार आते हैं, वहाँ पर चादर और चार दीवारी की पामाल की जाती है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा बच्चा है, कौन सा बड़ा है, कौन औरत है, कौन मर्द है। ये चीजें तक नहीं देखी जाती हैं। लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे तक महफूज नहीं है वहाँ पर। वहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आप जाते हैं और रात के 6 बजे के बाद अगर आप मर भी जाएं, कोई भी इमरजेंसी हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या इसको कॉलोनी नहीं कहते हैं? जहाँ पर आपसे आपकी जीने का हक, आपके रहने का हक, वो तमाम आपके बुनियादी हक, वो तमाम बुनियादी सहूलतें आपसे छीन ली जाती है और फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई मसले नहीं है। और यही वजह है कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे, पंजाब में जब हम आ रहे थे, इस्लामाबाद में हम जब आ रहे थे, तो रास्ता रोका गया। हम उन बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर को बेनकाब करने के लिए आए थे। हम उन तकलीफों को, उन माओं की अजियतों को जिनको यहाँ पर ड्रामा कहा जाता है, उन आंसुओं को जिनको यहाँ पर ड्रामा कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, हम वो दिखाने के लिए आए थे। कोई बंदूक हमारे हाथ में नहीं था, कोई हमारे हाथ में
कोई बम बारूद नहीं थे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की तस्वीरें थी। और उन तस्वीरों से अगर आपको इतना मसला है तो आप इस जबरी गुमशुदगी का मसला ही हल कर दें, सारा मामला खत्म। इस तरीके से क्यों आप तकलीफ में डाल रहे हैं? कुछ नहीं रह गया है इन माओं के पास, इन बच्चों के पास, इन बहनों के पास। एक आखिरी उम्मीद लेके एक दफा फिर यहाँ पर आए हैं, एक आखिरी उम्मीद लेके। खुदारा इनको मायूस ना करें, खुदारा इनको वापस मायूस होकर ना भेजें। एक दूसरी बात, हमारी आवाज को जो हर दफा रोकने की, खामोश करने की कोशिश की जाती है। मैं अपनी बात आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमने हमेशा बोला है, आपने हमारे घर के मर्दों को गायब किया। आपको लगा कि शायद इनकी घर की औरतें अपने घरों से नहीं निकली हैंगी, वो शायद आपसे सवाल नहीं करेंगी, लेकिन आज यहाँ पर जो खवातीन बैठी हैं वो ही लीड कर रही हैं, वो ही अपने मर्दों के मुकदमात लेकर इस्लामाबाद आई हैं। इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप गलत थे, लिहाजा अभी इस गलती को सुधारें। अभी इस गलती को सुधारने का वक्त है। आप आए, इनसे बात करें। ये वो खवातीन नहीं है जो अपने घरों से नहीं निकल सकती हैं, जो बात नहीं कर सकती, जो जुल्म सह सकती हैं, जो जबर सह सकती है। हम बोलने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है। हमें सबसे पहले बोलने और आजादी की बात करने की जो है हमें तलकीन की जाती है। हमें सबसे पहले इस अपनी जो है हक, अपनी जो है हकूक और तमाम वो एक इंसान की बुनियादी जो हक होते हैं वो हमें लेने के लिए हमें जो है सबसे पहले उसकी तरगीब दी जाती है। हम नहीं पीछे हट सकते। रियासत को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम खामोश नहीं होंगे और इस तरीके के हरबों से, जिस तरीके से खामोश करने के, डराने धमकाने के तरीके यहाँ पर बार बार हमारे साथ आजमाए जाते हैं, बार बार वो तरीके अपनाए जाते हैं। अभी तक इस रियासत को समझ जाना चाहिए, 14 सालों से अगर हम अपनी जिंदगियां सड़कों पर गुजार सकते हैं तो हम इससे मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इससे मजीद लॉस कर सकते हैं। हमें अभी तक भी वो सकत है कि हम मजीद इससे मजीद ज्यादा हम सब्र करें, हम चीजों को फेस करें। अभी तक इस बात को समझ जाना चाहिए था, लेकिन रियासत अगर नहीं समझी है तो एक दफा फिर हम यहाँ से आए हैं और ये कहेंगे कि एक दफा हमें भेजा गया तो हम हर दफा आएंगे। आप हमें हर दफा मायूस करेंगे, हम हर दफा पुरुमीद होकर आएंगे। अब भले हमें इंसाफ ना दें, अब भले हमें मायूस करके भेजें, लेकिन हम पूरी दुनिया को ये जरूर बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारी माओं के साथ क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे छीन लिए जा रहे, बलूचिस्तान में हम जैसे लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, बलूचिस्तान में खौफ और रास का माहौल है, हर घर में लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, बलूचिस्तान को एक जंग में धकेला गया है। हम ये जरूर यहाँ पर आएंगे, जरूर यहाँ पर बताएंगे। इसके लिए आप जितनी चाहे FIR करें, जितनी चाहे लाठी चार्ज करें, जितनी चाहे आप जुल्म और जबर अपनी जारी रखें। हमने ये हमेशा से बोला है, हम ये हमेशा से बोलते रहेंगे। शुक्रिया। अब मैं निसार करीम और नईम आसिर के फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि